शांति 16/12/2021 का मूल्य। मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। प्रश्न: सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर: धन दिए धन ना खूटे। वो सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साखी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन उच्च बनाते ही और कौन पास होंगे। ज्ञान में मेहनत से भी बहुत अच्छे चाहिए। कभी छोटी छोटी बातों में पंख नहीं होना चाहिए। गीत: तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चे को। आज है गुरुवार। तुम बच्चों के लिए यह बृहस्पति डे व बृहस्पति बार ही उत्तम। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन यह है। बृहस्पति का नाम गाया हुआ है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बृहस्पति बाबा फिर से हमको अपना बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का संन्यास भी कराती है। निवृत्ति मार्ग वालों का तो हद का संन्यास है। सबको संन्यास करना है। बाप कहते ही आगे चलकर तो बहुत ही सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वो कहते हैं, मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापिस ले चलने के लिए। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति में कितना समय रहना पड़ता है जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, यह तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि पूरे 25 वर्ष लगते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। यह बना बनाया खेल है। हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। तुम भी कल्प कल्प यही पाठ बजाते हो। इतनी खुशी की बात है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब हमारी चढ़ती कला है। नरक मुदाबाद, स्वर्ग जिंदाबाद होता है। सुख दुख का खेल भी तुम बच्चों के लिए है। बाप कहते हैं, यह आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। वो है ही नई दुनिया। वहाँ खानियाबी नई होगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है, सब कुछ नया होगा। पुरानी चीज हो जाने पर वो सत नहीं रहता। तो अब दुनिया में भी कोई सार नहीं है। बाप को कहते ही सर्वशक्तिमान, तो क्या शक्ति दिखलाते हैं वो तो तुम बच्चे ही जानते हो। पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर बाप आकर तुमको इतनी शक्ति देते हैं। अनेक धर्मों का विनाश कराई एक धर्म एक राज्य की स्थापना करना,
क्या यह शक्ति का काम नहीं है? यह उच्च कार्य तुम बच्चों द्वारा कराती ही तुमको कितनी शक्ति मिलेगी जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जितनी जो मेहनत करेगा उतना उच्च पद पाएगा। फिर भी स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे। पहले न्यू वर्ल्ड थी, अब ही ओल्ड वर्ल्ड। यह भी समझते नहीं है, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है। तुम बच्चे जानते हो, पहले हम बुद्धिहीन थे, गाया भी हुआ ही अंधे की औलाद अंधे। सब भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, कोई तो बिचारे प्राण भी त्याग देते हैं। देवताओं को राजी करने के लिए बलि भी चढ़ाते हैं, उनको फिर महाप्रसाद समझते हैं। अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते हैं, समझते हैं गौ माता ही दूध देती है। ऐसे तो बकरियां भी दूध देती है, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कृष्ण का गौ के साथ प्यार था। अब ऐसी बात नहीं है, बाप समझाते हैं। तुम तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म लेकर आई, तुम प्रधान बने हो। अब फिर पुरुषार्थ कर सत प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह है ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। भले गीता पाठशालाएं तो बहुत है, परंतु वहाँ यह नहीं सुनाते हैं कि तुम स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण जैसे बनेंगे। ऐसे कोई गीता पाठी बताते हैं क्या? यहाँ तो बाप बतलाते हैं, यह इम्तिहान है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने का। उनमें भी बहुत नंबर है। 16,108 की माला गाई जाती है, सिर्फ 108 थोड़े ही होंगे। अभी तो अनगिनत मनुष्य है, ओहो काम तो होने ही है। तुम कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो। यह जो गौ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि कर रहे हैं, यह कल्प पहले भी किया था। नथिंग न्यू। इस समय परमात्मा को पुकारते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। अब कैसे ले चलेंगे यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु वह दैवी गुण अभी आए नहीं है। दैवी गुण की धारणा बहुत ही कम है। ज्ञान तो बहुतों को अच्छा भी लगता है, समझते ही दिकी पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते हैं, परंतु चलन भी अच्छी चाहिए। जो घर में भी रहते हैं वो कब पति को व माँ बाप को नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो, नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम वनवाह में बैठे हैं। यह पुराना शरीर, यह वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। शिव बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है, तभी तो सब उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। वही
आकर सबको सदगति देते हैं। सिख लोग भी कहते हैं अकाल मुराद, सत श्री अकाल। आत्मा को कभी काल नहीं खाता है, शरीर तो विनाश हो जाता है, आत्मा तो विनाश होती नहीं है। तो उस सतगुरु अकाल मूर्त को याद करते हैं कि आकर हमको सदगति दो, अकाल घर में ले चलो जहाँ से हम आए हैं। तो तुम बच्चों को यह समझना है कि सतगुरु अकाल मूर्त वो एक ही है। फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहलाते हो? बाप समझाते हैं यह भक्ति मार्ग की अथाह गुरु है। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियाँ निकलती हो। यह बातें बाबा ही समझाते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। लौकी की टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते हैं। अब बाबा आकर कहते हैं मामे कम याद करो तभी कर्म विनाश होंगे। सिर पर पापों का बोझा है ना, बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी। अभी तो सबकी बुद्धि छी आयरन एज है। मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं हम छी है, आप वाह हो। तुम ही पावन ऊंच थे, तुम ही पतित बन नीचे आए हो। नाटक ही भारत पर है, 84 जन्म की कहानी भी तुमसे ही लगती है। जो कृष्ण की राजधानी में पहल आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह भी किसी को मालूम नहीं है कि अब स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बना देंगे। भारत कंट्रोल के लिए इतना माथा मरते हैं, परंतु यह तो बाप का ही काम है। विनाश के बाद बाकी 9 लाख यही रह जाएंगे। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते हैं, ना कोई दुआ आदि की बात ही, परंतु इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यही संगम गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। तो ब्रह्मा को बिठाया है। लोग कहते हैं दादा को क्यों बिठाया है? कोई को भी बिठाएंगे तो कहेंगे फलाने को क्यों बिठाया है? ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है, सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है। बात तो बिल्कुल सिंपल है, परंतु कितना समझना पड़ता है। भगवान आते ही है पतित शरीर और पतित दुनिया में। पावन शरीर तो यहाँ किसी का हो न सके। सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया है कि कांटों के जंगल में खड़े है। यह पतित दुनिया है ना। भगवान आते ही है पतित साधारण तन में, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा है। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने वालों की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए, परंतु जिनका यहाँ आने का पाठ ही नहीं है वो आकर फालतू प्रश्न करेंगे। 84 का चक्र गाया भी हुआ है, सो भी सब तो ले नहीं सकती। जो पूज्य है वही पुजारी बनते हैं। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। सिर्फ बाबा को याद करो तभी कर्म विनाश होंगे।
और तुम देवी देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र, गोला, सीढ़ी, त्रिमूर्ति या चित्र आपस में कनेक्शन रखते हैं। बाप इतनी समझाने की युक्ति बताते ही कोई तो धारणा करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल भी देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम हो अब संगम युग पर। संगम का ही गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही पहले सतयुग में आते हैं, बाकी सब शांति धाम में होते हैं। पहले वही आएंगे जो कल्पों पहले आए होंगे और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पिछाड़ी में आएंगे। सब हिसाब किताब है। यह बातें सर्विस बोल बच्चों की बुद्धि में बैठेगी। गाया भी हुआ है, धान दिए धन न फूटे। दान नहीं करते तो गया पढ़ते नहीं। बाप देखते हैं कौन भारत की रूहानी सेवाधारी है, जिसकी वो अपना ही कल्याण करते ही। बाप पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, साखी होकर देखते भी है कि कौन कौन अपना ऊंच जीवन बनाते हैं और कौन पास होंगे। तुम भी देखते हो कि सबसे ऊंच सर्विस बुल कौन है। प्रदर्शनी में भी उन बच्चों की ही बुलाते हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं। जाकर देखो, अनुभव करे। इस ज्ञान में मैनर्स भी अच्छे चाहिए, पंख भी नहीं होना चाहिए। एक छुई मुई की बूटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाती है। कितनी वंडरफुल बूटी है। दूसरी है संजीवनी बूटी, जो पहाड़ों पर होती है। वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते हैं कि मनमना भव। बाकी शास्त्र में तो क्या क्या लिख दिया है। तुम ही नंबरवार पुरुषार्थानुसार महावीर ने हो। तुम भी माया पर विजय पाते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। बड़े से बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वा बोलना। यह भी हिंसा है। बच्चों को तो सरदेव खुशी का पारा चढ़ा देना चाहिए। जो बच्चे सर्विस में तत्पर है, उनमें भी माताओं का नाम आगे है। तुम हो शिव शक्ति सेना। गवर्नर ने भी कहा कि माताएं जो कार्य कर रही है ये बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ तो ये दोनों के लिए ज्ञान है। हाँ, माताओं की मेजॉरिटी है। ये थोड़े ही कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियां ही हुई। कुमार भी तो है ना। जब दोनों ज्ञान ले तब तो प्रवृत्ति ठीक चले। जिसके घर में बच्ची होती है तो समझते ही लक्ष्मी आई। जहाँ बच्ची नहीं होती है तो समझते है यह घर निभागा है। देखो, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता है। लक्ष्मी है तो उनके साथ नारायण भी होगा। आजकल माताओं का बहुत रिगार्ड रखते हैं। सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप ही आकर रखते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। आजकल मिस्टर
और मिसेज अक्षर निकाल श्री नाम रख दिया है। यही माया की माता। और कोई खंड में श्री अक्षर नहीं है, श्री क्राइस्ट का भी नहीं कहेंगे। श्रीमत है ही एक भगवान की, जो श्रीमत से आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु कोई देह अभिमान में आकर अपना पदभ्रष्ट कर देते हैं। इस समय सब देह अभिमानी है और कोई पाठशाला ऐसे हो नहीं सकती जहाँ की आत्मा को बैठ परमात्मा आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई का भी ड्रामा में ऐसा पाठ नहीं है। आत्मा में ही सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का सीढ़ी का चित्र तो क्लियर कर देता है। यह तुम जानते हो कि जिसने 84 जन्म लिए होंगे वही आएंगे। बाकी के लिए ऐसे ही समझना है कि पिछाड़ी में आने वाले हैं। अब बच्चों को बहुत ही समझदार बनना है, अच्छी रीति पढ़ना है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। बाप समझाने तो बहुत अच्छे देते हैं कि देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा समझो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। याद से ही बाप का वर्षा पाएंगे। आजकल इशारा भी करते हैं कि भगवान को याद करो, तो जरूर एक ही बाप है ना, बाकी सब बच्चे हैं। उनसे तो ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर जगदम्बा। भक्ति मार्ग का पसार है, झाड़ ज्ञान है बीज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, इस समय स्वयं को वन बाहों में समझना है। अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है। सादगी में रहते हुए चलन बहुत रयाल रखनी है। दूसरा, छोए मोई कभी नहीं बनना है। मुख से कड़िए बोल नहीं बोलने हैं। संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। आज का वरदान, साकार बाप समान अपने हर कर्मों को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। विस्तार, जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता है। और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है, तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। आज का स्लोगन, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो।
ओडिशा, नयगढ़ जिला राजरंगपुर से बोल रही हूँ। मैं बीके तनुजा। मोनिका बहन आई है उड़ीसा, पढ़ने का चांस दिया है। ओम शांति। ओम शांति। ये हमारी तनुजा बहन है उड़ीसा से, जहाँ अभी हम लोग आए हुए हैं। आज तनुजा बहन ने मुरली सुनाई। उड़ीसा में बोलती है वो, इसलिए हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप लोगों को समझ में तो आएगी या आई होगी। तो आप सभी को ओम शांति। हम सब की तरफ से, उड़ीसा के सारे परिवार की तरफ से हम बाबा को याद करेंगे।